मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की है, तत्वार्थ राजवार्तिक का है और इस तत्वार्थ राजवार्तिक के हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय के संदर्भ में। पंच भाव जीव के स्वतत्व हैं और उन पंच भावों का क्या स्वरूप है, इस संदर्भ में आचार्य देव बहुत मार्मिक व्याख्या यहाँ कर रहे थे। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये पांच भाव कहे गए। इन पांच भावों में सबसे पहले औपशमिक को क्यों रखा गया? सबसे पहले औपशमिक को रखने के पीछे क्या कारण है? उसके बाद कोई क्यों रखा गया? फिर उसके बाद मिश्र भाव, फिर औदैहिक और पारिणामिक। इन भावों के क्रम के पीछे जो हेतु हैं उसकी चर्चा आचार्य देव ने यहाँ की है पहले ही सूत्र की व्याख्या में। दूसरे सूत्र में इन पांचों ही भावों के भेद बता दिए, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। और तीसरे सूत्र में औपशमिक भाव के भेद बतलाए, सम्यक्त्व, चारित्र्य। माने औपशमिक भाव के दो भेद हैं, सम्यक्त्व और चारित्र। इसकी बहुत सुंदर यहाँ व्याख्या चल रही थी कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वप्रथम यदि कोई सम्यक्त्व होता है तो सम्यक्त्व का नाम है औपशमिक सम्यक्त्व। यदि उसे मुक्ति मार्ग प्रकट करते समय, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करते समय सबसे पहले यदि कोई भाव होगा, वो भाव है औपशमिक भाव। इस औपशमिक भाव की प्रकटता के पीछे पंच समवाय और उन पंच समवायों में काल लब्धि को मुख्य रूप से कारण कहा। कुछ हेतु यहाँ बुलाए गए। भले ही भव्य जीव हो, लेकिन यदि उसके संसार परिभ्रमण का काल भी लंबा है, अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है, तो वो अभी सम्यक प्रकट करने के या औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक भाव उत्पन्न करने लायक नहीं है। औपशमिक भाव की प्रकटता तभी संभव है या उन्हीं जीवों के जीवन में संभव है जिनके संसार परिभ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम रह गया हो। एक तो यह काल की व्याख्या हुई। दूसरी बात कही, पंच लब्धियों पूर्वक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो उसमें एक क्षयोपशम लब्धि है, दूसरी विशुद्धि, फिर देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि की चर्चा की गई। करण लब्धि के दरमियान या फिर उससे भी पहले प्रायोग्य लब्धि के काल में ही कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रहने लग जाती है। जिस जीव के कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण बंधन को प्राप्त हो गए, इतनी स्थिति लिए हुए कर्म बंधते हो, वही जीव सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य है ऐसा समझना चाहिए, या अब उसके सम्यक्त्व प्राप्ति का काल आ गया है, इससे पहले नहीं। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। यहाँ हमने सुना है कि प्रायोग्य लब्धि तक तो अभव्य जीव भी आ जाते हैं, तो और उसमें उसमें अंतर क्रोड़ा क्रोड़ी हो जाते। तो अभी हमारी जो बात हुई कि अभी वो सम्यक्त्व के लायक और योग्य है, पर उनको फिर भी नहीं होता सम्यक्त्व, तो उतना दर्शन मोहनीय का वहाँ उतने तक ही रहता है, उससे आगे नहीं वो छूट पाता। वैसा होता बात चल रही है इस संदर्भ में। सबसे पहली शर्त तो लगा दी कि भव्य तो होना ही चाहिए। हाँ, भव्य होगा, उसके बाद ही ये सारे नियम लागू होंगे। अभव्य जीवों के लिए नहीं है ये सारी बातें।
अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जावे, कर्मों की स्थिति अंतः कूड़ा कूड़ी बनने लगे, इन सब के पहले भव्य होना कंपलसरी है। अभव्य जीव के साथ में नहीं होगी, अभव्य जीव के लिए नहीं है ये बातें। हाँ, यानी अभव्य में ये अंत क्रोड़ा क्रोड़ी नहीं होगा ना, तो फिर वो प्रायोग्य लब्धि तक तो आ सकता है, लेकिन अंत क्रोड़ा क्रोड़ी नहीं होगा। अंत कूड़ा कूड़ी की स्थिति का बंधन उसके हो तो सकता है किसी कर्म का। हाँ, अंत कूड़ा कूड़ी तो बहुत बड़ा काल हो जाता है, 1 करोड़ से ऊपर और कूड़ा कूड़ी के भीतर, इतने काल को अंत कूड़ा कूड़ी कहते हैं। अंत कूड़ा कूड़ी कितना बड़ा होता है काल? अंत मतलब अंदर अंदर, तो कूड़ा कूड़ी माने 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करें, वो है कूड़ा कूड़ी सागर। उस कूड़ा कूड़ी सागर के से कम काल को अंत कूड़ा कूड़ी कहते हैं। ठीक है, सबको अपने अपने हिसाब से कर्म बनते हैं। किसी को 5 वर्ष के लिए बनता है, किसी को 25 वर्ष के लिए बनता है, किसी को 50 वर्ष के लिए बनता है। ये तो हर कर्म का न्यारा न्यारा है। अभी किसी व्यक्ति के कोई कर्म बंधा और थोड़ी देर बाद में ही वो कर्म उदय में आने योग्य हो गया, तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तत्काल भी तो उदय हो जाते हैं, सबके साथ हो जाती है इस प्रकार की स्थिति। ठीक है, हमारे भी तो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चांटा मारा और तुरंत सामने से उस व्यक्ति ने उसका रिप्लाई कर दिया, उसने दोबारा चांटा मार दिया, तो उसको तुरंत फल मिल गया उसका। किसी भी कर्म का ये तो उत्कृष्ट स्थिति की बात कही है। अंत कूड़ा कूड़ी तो कूड़ा कूड़ी की तो मेरा वो क्यूरियोसिटी सिर्फ अभव्य के, वैसे तो भव्य की बात चल रही है, लेकिन वो जो सुना था ना, तो उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन, अभव्य जीव को वहाँ तक आ जाता है तो इतना दर्शन मोहनी का होता है, लेकिन एकदम क्लीन आउट तो नहीं हो पाता वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने जीवन में भी होता रहता है। अंत कूड़ा कूड़ी सागर भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए अंत कूड़ा कूड़ी सागर भी जरूरी है उन सब में। अंत कूड़ा कूड़ी सागर भी का भी स्थिति बंधना शुरू होगा। अभव्य जीव के कभी कम कर्म बंधा कम समय के लिए, कभी ज्यादा समय के लिए, कभी कुछ ऐसा चलता रहता है। लेकिन जिस जीव की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस जीव के तो अंत कूड़ा कूड़ी कर्म बंधना शुरू हुआ तो फिर कूड़ा कूड़ी सागरों से ज्यादा बंधेगा ही नहीं, फिर तो कम ही कर्म बंधेगा। ऐसा उत्तर उत्तर नवीन वाले कर्मों की स्थिति कम होती चली जाती है। देखिए, फिर इसके बाद में और औपशमिक सम्यक्त्व के संदर्भ में बात कही, जाति स्मरण वेदना आदि के निमित्त की, माने योग्य निमित्त भी मिल गया है, तो समझिए उपशम सम्यक्त्व का काल आ गया है। इसके संदर्भ में हम और कुछ विशेष बात आगे पढ़ना चाहते हैं, पेज नंबर 339 पर देखिए। उपशम सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में होता है। औपशमिक भाव की बात कर रहे हैं। उपशम सम्यक दर्शन से सहित भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। तो उपशम सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में होता है। 7 नरकों में पर्याप्तक ही नारकी जीव अंतर्मुहूर्त के बाद प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं। प्रथम सम्यक्त्व का अर्थ कल भी हमने बतलाया था। प्रथम सम्यक्त्व का अर्थ यहाँ प्रथम उपशम सम्यक्त्व समझना चाहिए। प्रथम माने प्रथम उपशम, और प्रथम उपशम पहला ही है। किसी भी जीव को जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले औपशमिक भी होता है, वो प्रथम उपशमी कहलाता है। ठीक है ना। उपशम सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में होता है। 7 नरकों में पर्याप्तक नारकियों के
सर्वप्रथम उपशम बंधक तो हो सकता है जन्म लेने के अंतर्मूर्त बाद ही, और तीसरे नरक तक जाति स्मरण से, वेदनानुभव से और धर्म श्रवण से। ये 3 कारण बतला दिए। कौन से नरक तक? तीसरे नरक तक विशेष बात मिलती है एक, समझिए आप, उनके पुण्य योग से, जिसे कहते हैं धर्म श्रवण, धर्मोपदेश, परोपदेश। ये हो सकता है पहले, दूसरे, तीसरे नरक तक। सीता का जीव तीसरे नरक में जाकर के रावण को संबोधन करने के लिए गया और पश्चात जाकर के लक्ष्मण को संबोधन किया। तो धर्म श्रवण का चांस है वहाँ। कोई भी देवगति का जीव वहाँ जाकर के किसी को संबोधन दे सकता है कि अरे अरे तुम भव्य जीव हो, मुक्ति प्राप्त करने वाले हो। ऐसा होता है तीर्थंकरों के जीवों के साथ, तो ऐसा होता ही है। जिनके तीर्थंकर प्रकृति बन रही है 6 महीने पहले, आयु पूरी होने के 6 महीने पहले, चाहे वे उस समय पहले नरक में हो, चाहे दूसरे नरक में हो, चाहे तीसरे नरक में हो, 3 नरकों तक से निकल करके नारकी जीव सीधे डायरेक्ट तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसा नियम है। पहले, दूसरे और तीसरे नरक से निकले, अब वहां से निकल करके वो नारकी जीव सम्यक्त्व प्राप्त, मतलब तीर्थंकर बनेंगे। वहां से निकल करके डायरेक्ट तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो जब 6 महीने बचे उनके नरक अवस्था का काल पूरा होने में, जीवन पूरा होने के 6 महीने पहले देवगति के जीव वहां पहुंच जाते हैं, संबोधन करना शुरू कर देते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने लगते हैं, सब प्रकार की व्यवस्था, अनुकूलता, चारों तरफ परकोटा बना देते हैं। ऐसी सब व्यवस्थाएं वहां नरक में है। तो वो भी एक नारकी ही, लेकिन उसके लिए इस प्रकार के पुण्य का योग आ गया है, समझ लीजिए आप। अरे नरक में तो अभी ऐसी परिस्थिति बनी रही है, वातावरण तो प्रतिकूल है ही, लेकिन उस जीव के निमित्त से मध्य लोक की उस नगरी में जहाँ उसका जन्म होने वाला है, रत्नों की बरसात शुरू हो गई। पंडित जी बोलिए। देखिए, जो देव वहाँ जाएंगे नरक में तीर्थंकर का जो बनने वाला, वो देव कौन से वैमानिक देव ही होंगे ना, क्या लौकांतिक देव? नहीं, लौकांतिक नहीं है अभी तो और दूसरे देव हैं। यद्यपि ये जो आप लौकांतिक देवों की बात कर रहे हैं वो भी वैमानिक ही होते हैं। लौकांतिक देव भी वैमानिक ही होते हैं। इसलिए वहां जाने वाले देव तो कोई भी हो सकते हैं। चारों प्रकार के देवों के जाने का विधान है वहाँ, किसी प्रकार का कोई उसमें निषेध नहीं है। संबोधन करने की बात मुख्य चल रही है। चाहिए देव है वो, तो जो सम्यक दृष्टि है वो ही उपदेश देने के लिए जाएंगे ना? नहीं, कोई भी दे सकता है उपदेश। तो जिसको राग हो, तत्संबंधी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग के वशीभूत होकर के जाते हैं उपदेश देने के लिए। कोई ड्यूटी नहीं होती किसी की। कोई व्यक्ति वहाँ चले गए मान लीजिए, और हमारे कोई रिलेटिव हैं, कोई परिचित हैं जो देवगति में हैं, उन्होंने उनको अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भवों के बारे में विचार कर रहे थे कि अरे हम दोनों वहाँ साथ में थे, वो कहाँ चले गए, चलो अवधि ज्ञान लगा के देखते हैं हम। ओहो, अवधि ज्ञान लगाने पर पता चला अरे वो तो अभी तीसरे नरक में चला गया है, दूसरे नरक में चला गया है, मैं देवगति में और वो वहाँ दूसरे नरक में चला गया। ओहो, कैसी दशा है उसकी। वो वहां से नरक में जाकर के उसे संबोधन करने के लिए चले गए। अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अपने परिणामों के आधार पर देखते हैं ये वहां नरक में क्यों चला गया, क्या कारण रहे, तो पता लगता है वो उसने ऐसे खोटे काम किए थे, ऐसा देखो कहता कुछ था, मेरे साथ में अच्छा रहता था, लेकिन उसके जो खोटे भाव थे, इन खोटे भावों की वजह से वो नरक में चला गया। फिर वहां जाकर के संबोधन देते हैं, अरे भाई देखो हम दोनों साथ में मित्र थे, हमारा ऐसा था संबंध था, और पूर्व भाव में हम लोग साथ साथ ऐसा धर्म साधन किया करते थे, यही सारभूत है। तुम्हारे मन में थोड़ा सा मायाचारी का परिणाम था, छल कपट का परिणाम था, ऊपर से त्याग का भाव रखते थे और अंदर से संग्रह की वृत्ति रहती थी। इन परिणामों से
बहुआरंभ परिग्रह कम नारक आयुष्य, तुम्हारे को नरक आयु का बंधन हो गया है। लेकिन ये नरक आयु, ये ज्यादा जितनी भी आयु है उतनी भोग करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये संसार रहने योग्य नहीं है, संसार दुख रूप है, त्रिकाली ध्रुवात्मा शाश्वत है, अविनाशी है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा संबोधन उस देव के माध्यम से मिलता है और उस संबोधन का निमित्त पाकर उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। औपशमिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा चल रही है। यहाँ तीसरे नरक तक जाति स्मरण से, पहले दूसरे और तीसरे नरक तक वेदना से न हो जाती है तो उससे हो जाएगा, और धर्म श्रवण सुनने से, ये तीन कारण कहे, तीन नरकों तक तो। और आगे धर्म श्रवण के सिवाय शेष दो कारणों से सम्यक्त्व का लाभ हो सकता है। बाकी के नारकियों के साथ में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, ये जो बातें चल रही है ये करणानुयोग की बातें हैं, सैद्धांतिक बातें, इनमें कोई फेरफार नहीं चलता। इफ एंड बट कुछ नहीं चलेगा इसमें, नियम है बस ऐसा। तीन नरक तक के नारकियों को जो सम्यक्त्व हो सकता है तो कर सकते हैं, और चौथे से लेकर के सातवें नरक तक के नारकियों के लिए जाति स्मरण और वेदना, ये दो ही सम्यक्त्व के हेतु बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है ना? आगे देखिए, ये हो गई नरक के संदर्भ में बात। औपशमिक सम्यक्त्व के संदर्भ में नरक संबंधी बात निमित्त की मुख्यता से या कारण की मुख्यता से यहाँ ये बात हो गई। सभी द्वीप समुद्रों के पर्याप्तक ही तिर्यंच दिवस पृथकत्व, ये पृथकत्व शब्द आया था पहले, पृथकत्व शब्द सुना था अपन ने, ध्यान है आप लोगों को? हाँ जी, और 3 से 9 क्या के बीच। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो वहाँ पे 3 से 9 हो रहा है, यहाँ 3 से 8 लिखा है। हाँ, ये कुछ मिस्टेक दिखती है अपने, सुधारना तो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन 3 से 9 ही व्याख्या होती है पृथकत्व के संदर्भ में। यहाँ इन्होंने या तो ये पर्याप्त जीव तिर्यंचों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात कह दी हो, 3 दिन से 8 दिन के भीतर। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में, उन सभी द्वीप समुद्रों में के पर्याप्त जीव, पर्याप्त तिर्यंच 3 दिन से 8 दिन के नीचे उससे पृथकत्व, मतलब दिवस पृथकत्व के बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं। माने ये काल लब्धि की बात कर रहे हैं, कितने काल बाद, नरकों में कितने काल बाद? तो उसका जवाब था अंतर्मूर्तवाद। नरकों में क्या हेतु बतलाया था? अंतर्मूर्त बतलाया था। काल लब्धि नरक में कितने काल बाद? मिनिमम अंतर्मूर्त। तिर्यंच में कितने काल बाद? इतने काल तक तो नहीं होगा, कि 3 दिन तो मिनिमम चाहिए, 3 दिन के बाद सम्यक दर्शन की योग्य होगा। मनुष्यों में कितना चाहिए? तो हम बोलते हैं ना 8 वर्ष, ये नहीं था, अभी 5 वर्ष का बालक है, अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और 8 वर्ष का हो गया, अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। 8 वर्ष का बच्चा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। 8 वर्ष से पहले, 8 वर्ष में भी थोड़े दिन बाकी हो तो कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उसको काल लब्धि नहीं आई है उसको। फिर तिर्यंचों में ही आगे और बात करते हैं। तिर्यंचों के जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन प्रतिमा का दर्शन, ये 3 सम्यक्त्वोत्पत्ति के निमित्त हैं। देखो आप, यहाँ वेदना नहीं है, और जिन प्रतिमा का दर्शन ये बढ़ गया है। तिर्यंच गति के जीवों को भी जिनेंद्र देव की प्रतिमा देखने से सम्यक दर्शन हो जाता है। मतलब देखो दर्शन की कितनी गजब महिमा है, इससे ख्याल में आती है ना अपने को। देव दर्शन की कितनी महिमा है, भगवान के दर्शन करने की, भक्ति से, श्रद्धा से,
जाति स्मरण हो जाता होगा कुछ ना कुछ उनको, पूर्व की कुछ बात याद आ जाती होगी। कैसा होता होगा, मतलब वो तिर्यंच गति के जीवों को बड़ा वास्तव में विचारणीय बात लगती है अपने को, तो बड़ा अजीब लगती है ये बात। जिनेंद्र देव की प्रतिमा का दर्शन किया किसी तिर्यंच ने, कैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। माने कुछ तो पूर्व के संस्कार रहे होंगे। अब यहाँ कल नवीन भाई पूछे थे ना, ऐसा पूर्व के कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार रहे होंगे जो एकदम से ही वो प्रकट हो गए, याद आ गई वो बात, हो गया सम्यक दर्शन। ऐसा है, जाति तो तिर्यंचों को हो ही सकता है। जाति स्मरण में भी वो अपने मनुष्यों जैसे बातें नहीं करेंगे, बहुतों को होता होगा जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण में पास्ट भूतकाल संबंधी होता है, भविष्य संबंधी जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता। अवधि ज्ञान भूत और भविष्य दोनों संबंधी हो सकता है, जाति स्मरण ज्ञान मात्र भूतकाल संबंधी ही होता है। जाति अवधि ज्ञान किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में कुछ भी जान सकता है, जाति स्मरण ज्ञान स्वयं से रिलेटेड बात को ही जानेगा, किसी दूसरे से रिलेटेड बात को नहीं। जाति स्मरण ज्ञान बहुत सीमित ज्ञान है, इसीलिए तो मति ज्ञान का ही प्रकार का है जाति स्मरण ज्ञान को। अवधि ज्ञान की तो कैटेगरी बदल गई है, स्तर बदल गया है अवधि ज्ञान का। तो तिर्यंचों को जाति स्मरण, स्वजाति स्मरण, स्मरण का मतलब ही यही है, उसको याद आ गया, अपनी पुरानी बात को याद आ गई, उसका नाम है जाति स्मरण। तिर्यंचों के जाति स्मरण, धर्म श्रवण, धर्म का सुनना, और जिन प्रतिमा दर्शन। धर्म श्रवण भी हो जाता है, तिर्यंचों को भी संबोधन हो जाता है, शेर के जीव वो जैसा हो गया था, दो मुनिराजों ने उपदेश दिया। वैसे तो पूर्व का ही हो सकता है कोई पिछला ही, वर्तमान में तो क्या धर्म श्रवण दिया होगा है। वर्तमान का धर्म श्रवण तो अपने समझ में नहीं आता, वो तो अपने गले नहीं उतरती है बात। मैंने कई बार पहले भी चर्चा की है आप लोगों के साथ में। क्या समझा होगा, मुनिराज उसकी भाषा में बोले नहीं होंगे, शेर मुनिराजों की भाषा समझता नहीं है, कैसी स्थिति बनी होगी वहाँ। लेकिन फिर भी धर्म श्रवण का अर्थ ये है, कुछ भी जो उपदेश दिया गया है उसको करुणा बुद्धि से दिया गया उपदेश, और मंद बुद्धि से, मंद परिणामों से, ठीक है ना, जागृत विवेक से, हृदय की पवित्रता से उस उपदेश का ग्रहण, इसका नाम है धर्म श्रवण हो गया। पंडित और अधिगमज हो गया, उपदेश से होगा तो अधिगमज हो गया, और बिना उपदेश के हुआ है जाति स्मरण से तो निसर्गज कह देंगे। धर्म श्रवण से हुआ है तो अधिगमज है, और जिन प्रतिमा दर्शन से हुआ है तो निसर्गज है, ठीक है ना। लेकिन तिर्यंच गति के जीवों को भी जिनेंद्र देव की प्रतिमा देखने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। यह बात सुनकर के ही अपने आप को कितना रोमांच होना चाहिए कि मनुष्य गति के जीवों को क्यों नहीं हो सकती है, माने मनुष्य गति के जीवन में सम्यक तो प्राप्त कर ही सकते हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमा करने का चांस तिर्यंच गति के जीवों को कहाँ मिलता है, हमें तो रोज मिलता है। हाँ पंडित जी, आपके वहाँ क्या स्थिति? हाँ बोलिए पंडित जी। वो जाति स्मरण ज्ञान की जो बात थी ना कि भूतकाल की बात को जान सकते हैं, और वैसे तो वो पूरे प्रसंग ही उनको जहाँ भूतकाल में थे वो पूरे प्रसंग ही उनके स्मृति में आते होंगे ना, जाति स्मरण में। बिल्कुल आते हैं। हाँ, तो वो प्रसंगों में किसी ने अगर फ्यूचर की बात की है तो वो भी आ सकती है ना उनको कि ये फ्यूचर में बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। हाँ, वो तो वही आएगी ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ये कह रहा था कि 10 साल बाद में ये होगा,
तो बस यही बात वहाँ जाति स्मरण ज्ञान वाले को ख्याल में आई कि वो कह रहे थे 10 साल बाद में होगा। हाँ हाँ, तो अभी जो वर्तमान में जाति स्मरण ज्ञान किसी को हुआ और उनको पास्ट का पूरा वो प्रसंग याद आया और वो पास्ट के प्रसंग में फॉर एग्जाम्पल वो समोसरण में थे तो समोसरण में जो भी दिव्य ध्वनि छुट्टी होगी और वहाँ जो भी डिस्कशन हुआ होगा कि फ्यूचर में ये सब होने वाला है, जो हम बहुत सारा जान लेते हैं ना कि वो मारीची का जो मारीची के भव में उन्होंने कहा कि ये 24वें तीर्थंकर होंगे, तो वो तो एकदम फ्यूचर की बात थी। और इन बिटवीन जो भी जिसको भी जाति स्मरण चुका हूँ, लेकिन हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ। ऐसा जाति स्मरण ज्ञान हो भी गया और ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में कुछ विशेष बात पता चल भी गई, तो इसमें कौन सा भला होने वाला है, मतलब ये। हाँ नहीं, मैं तो वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन जानना चाहती हूँ। ऐसा हो सकता है ना वो जाति स्मरण में? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, उसमें हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है पंडित जी। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ पा रही है आपको? हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी बराबर। हाँ, मैंने अपने को किसी भी प्रसंग में कोई बात किसी ने कही है, कोई बात चल रही है, हम इस बात को सुनते हैं, है ना। और बहुत बार हमने भी सुनी है, आती भी इस तरह की, सब समझते हैं अपन लोग, जो भी लोग सब अभी सुन रहे हैं, अपन सब इस बात को बराबर जानते हैं। इस तरह की चर्चाएं चलती रही है, होती रही हैं, ठीक है ना। और वे असत्य हैं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह सकता हूँ, और लेकिन उसको बिल्कुल पूर्णतः सत्य मानकर हम उसको किस तरह से रिलेट करें, उस आधार पर, उन बातों के आधार पर या किसी उनके जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर हम उनको वर्तमान में पूज्य मान लेवें, उस रूप में है उन्हें पूज्यता देवें। हमारा हृदय इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करता। हमारे गुरु ने इस तरह की बात नहीं सिखाई। हमारे जो डॉक्टर भारिल साहब हैं, वो तो ये कहते हैं, ये तो देखो कहानियों की बात है इस तरह की। अभी पता है ऐसा चलता रहता है, किस किस को कौन कौन से स्वप्न आते हैं, उनको आया था वो गलत है ये नहीं कह रहा हूँ मैं। आप इस बात को कोई भी व्यक्ति अदरवाइज न लेवें। गुरुदेव हमारे लिए बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, बहन श्री के प्रति भी हमारे हृदय में बहुत श्रद्धा है। हम बहुत विनय पूर्वक उनके द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उनका उन क्या कहेंगे भव्य जीवों का बहुत उपकार है हमारे ऊपर, ठीक है ना। इसलिए उनके द्वारा कही गई बातों में शंका की तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। ऊपर लेकर के ये बात कहता हूँ कि कल यदि मैं आपको ये बात कहूँ कि मुझे ऐसा स्वप्न आया कि भविष्य काल में ऐसा होगा, कह दूँ ये बात, तो अब उस बात की सच्चाई या उस बात की प्रामाणिकता का आधार क्या है हमारे पास में? सिर्फ व्यक्ति का कथन ही तो प्रमाण है ना। ये गलत परंपरा ना चल जाए, इसलिए हम इस तरह से दृढ़ता से इन बातों का निषेध करते हैं। गुरुदेव की वाणी का विरोध नहीं है, उनका निषेध नहीं है, उनसे तो सब कुछ सीखा है, सारा ज्ञान ही गुरुदेव का है। बहन श्री के वचनामृत हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत मार्मिक ढंग से उन्होंने विषयों का स्पष्टीकरण किया है, खुलासा किया है, अंतरोन्मुखी उनकी वृत्ति रही है। तो उन जीवों का तो जितना उपकार माना जाए वो सब कम है, लेकिन उनकी इन बातों के आधार पर उनकी महानता न मानकर, उनकी महानता इसी आधार पर माने कि उन्होंने जो तत्वज्ञान हमारे को दिया है, इसलिए वे हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं। बस वे तीर्थंकर बनेंगे, वे मोक्ष जाएंगे, वे भगवान बनेंगे, उनको ऐसा होगा ना आया था, ये बातें उनकी मानता का आधार नहीं। इन बातों को मानता का आधार बनाओगे तो फिर आपको कोई ना कोई व्यक्ति, फिर हर व्यक्ति कहानी लिखने लगेगा अपनी।
फिर मुझे महान बनने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए तत्व ज्ञान से ओतप्रोत करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन से रिलेटेड 2-4 कहानियां मार्केट में चलाने की जरूरत है। अभी हमारे यहाँ थोड़े समय पहले एक पिक्चर आई है, अभी महीने 1.5 महीने पहले, उसका नाम था OMG, ओ माई गॉड, ऐसी पिक्चर एक। और पूरी पिक्चर में चर्चाएं की, आप लोगों ने किसी ने देखी हो तो, हिंदी मूवी है। और हमारे यहाँ तो टोटरमल महाविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवचन हॉल में बैठा करके दिखाई, ऐसा हुआ। सुना मैंने ऐसा, मेरे से कहा कुछ लोगों ने कि अपने हॉल में दिखाई प्रवचन हॉल में। सब इसी तरह की, उसमें इस तरह की बातें बतलाइए। किसी भी व्यक्ति को भगवान बना देते हैं, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में 2-4 कहानियां आप ऐसे मनगढ़ंत लिख दो, 4 की 40 तो लोग अपने आप बना लेते हैं, चलने लगती है ऐसी कहावतें, उड़ने लगती है, वो भगवान हो जाता है व्यक्ति। उसकी महानता का आधार क्या है? अच्छा, आचार्य कुंद स्वामी की बात करता हूँ। चलो मैं तो गुरुदेव और बहन श्री को छोड़िए, कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे? हमें आधार मिलता है वो बातों से, वैसे हम तो नहीं जानते, लेकिन कह सकते हैं हम गए थे या नहीं गए थे। देखिए, आचार्य कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र जाएं तो हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, और नहीं गए उनके प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा है वो कुछ कम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। मतलब आचार्य कुंद की महानता विदेश क्षेत्र जाने से नहीं है। यदि आप विदेश क्षेत्र जाने से आचार्य कुंद की महिमा मानोगे तो फिर अन्य आचार्यों की महिमा कम हो जाएगी। इसमें क्या दम है विदेश क्षेत्र गए कि नहीं गए, उसमें क्या दम है? वो उनकी पूज्यता महानता का आधार थोड़ी ना। डॉक्टर बारेलू साहब की महानता इस वजह से है क्या कि वो विदेशों में जाते हैं, कि उनके ज्ञान और योग्यता के आधार पर है? विदेश गमन या विदेह गमन एक जैसी बात है ना। तो किसी विद्वान की विद्वत्ता विदेश गमन पर आधारित नहीं होती, और किसी मुनिराज की महानता विदेह क्षेत्र गमन के आधार पर नहीं होती। तो फिर गए के नहीं गए, माने के नहीं माने, अरे ये सब काल्पनिक बातें हैं। जो भी है, इन बातों में कुछ दम नहीं है। उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया है उस तत्व ज्ञान को हमारे को सीखना समझना चाहिए। वो जो उपकार आचार्य कुंद स्वामी का रहा समय सार नियम सार आदि ग्रंथों के माध्यम से, वो अभूतपूर्व उपकार है। कई प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आपको सच बात बतलाऊं, प्रैक्टिकल बात, आचार्य कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे, इस बात का सबसे प्राचीन प्रमाण यदि कोई मिलता है तो वो प्रमाण मिलता है 1000 वर्ष पुराना। जय पौम नंदिनाहु श्रीमंदर स्वामी दिव्य नारायण। नहीं, किस प्रकार बोधि को प्राप्त करते, इस तरह की पंक्तियां लिखी है। कब लिखी है? आचार्य कुंद स्वामी के 1000 वर्ष बाद और हमारे 1000 वर्ष पहले। कोई एक व्यक्ति जिसका आज स्वर्गवास हो गया, उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति या तो समकालीन हो तो कुछ कह सकता है, जानकार हो, परिचित हो तो कुछ कह सकता है। 1000 वर्ष बाद में, माने 20 पीढ़ियां बीत जाने के बाद, कोई व्यक्ति उनके बारे में कैसे कथन कर सकता है, किन प्रमाणों के आधार पर? फिर भी हम आचार्य देव के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते। हम तो ये कहते हैं कि यदि आचार्य कुंद के विदेश क्षेत्र गमन की चर्चा करने से उनकी महिमा बढ़ती है तो हमारे को कहाँ ऐतराज है? अच्छी बात है। जाति स्मरण के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। जाति स्मरण ज्ञान में इस तरह की बातें भी हो सकती है, आ सकती है, कही जा सकती है, प्रतिपादित की जा सकती है, लेकिन उस जाति स्मरण ज्ञान की सच्चाई की जो आधारशिला है वह व्यक्ति स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं। हाँ जी। उसको सच्चाई की कसौटी पर यदि कसना होगा तो वो व्यक्ति स्वयं ही है, बस। इसके अलावा दूसरा कोई आगमिक आधार नहीं है हमारे पास में कि हम उसकी सच्चाई का निर्णय कर सकें। आज संजीव गोधा ने यदि आपको कोई बात कह दी है अपने जाति स्मरण ज्ञान कह करके, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये संजीव गोधा ही जानता है, बस, और कोई दूसरा नहीं जान सकता उस बात को। हम जानते हैं कि केवल ही जानते हैं।
कल रात को मेरे को एक सपना आया था, पता है आप लोगों को? और ऐसा कह करके मैं सपने की कोई भी बात कह दूं, अब उसमें कितनी सच्चाई है जो मैं ही जानता हूँ ना, कौन जानता है? जाति स्मरण ज्ञान इज इक्वल टू स्वप्न, स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन के समान है। जिस तरह स्वप्न देखने वाले को स्वयं को ही पता लगता है कि उसने स्वप्न में क्या देखा, उसी तरह से जाति स्मरण ज्ञान जिसे होता है उसे ही पता लगता है कि उसमें सच्चाई क्या है और उसने क्या देखा है। फिर उसका प्रतिपादन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। बहुत लंबा लंबा काल हो जाता है इन सब चीजों में। आज सोचिए समंत भद्र स्वामी के संदर्भ में इस तरह का कथन कि वे 23 में तीर्थंकर होंगे। अरे महिमा का कथन है कि उनकी बुराई का कथन है? सब ले ना, हम भी तो जाने वाले मोक्ष। उनको सपना आ गया था, उनको दिख गया था, हम नहीं जाने वाले, हम तो उनसे पहले जाने वाले। अब हमारे बारे में किसी को सपना आ जाए तो बता दे, प्रचारित हो जाती है बात, प्रसिद्ध हो जाता है व्यक्ति। देखिए तिर्यंचों को भी हो जाता है जाति स्मरण। जब तिर्यंचों को जाति स्मरण की बात कर रहे हैं तो मनुष्यों को तो साधारण बात है, लेकिन एक बात बहुत गहराई से ध्यान रखना, ये जो दुनिया है ये दुनिया का प्रमाण मांगती है। जाति स्मरण ज्ञान तो फिर विशेष चीज हो गई। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कहते हैं यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाए भीतर में, तो बाहर में जगत के जीवों को कहना मत कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। ये दुनिया बहुत खराब है, ये दुनिया में रहने वाले लोग ये अच्छे नहीं है, ये जीने नहीं देंगे, खा जाएंगे ये। इसलिए स्वप्न में, जाति स्मरण ज्ञान में, अपने ख्याल में, अपने किसी ज्ञान की विशेषता में ऐसी कोई बात आ जावे तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को बताना मत, स्वयं ही समझ करके रह जाना। ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। ऐसी मूल गाथा दी है, पद्यानुवाद बोला है मैंने उस गाथा का। आचार्य कुंद कुंद की गाथा है मूल गाथा। किसी व्यक्ति को रत्न और खजाना कहीं मिल जाता है, चुपचाप गुप्त रखता है, उस बात को बताने के लिए नहीं है, भोगने के लिए है। बस गुप्त रहो और उपभोग करो, किसी को नहीं बताना। दुनिया हंसेगी, मजाक बनाएगी, दुनिया कहेगी व्हाट इज द प्रूफ। आपके पास में क्या प्रमाण है कि आपको सम्यक दर्शन हो गया? फिर आपकी चाल देखने लगेगी, आपका खान पान देखने लगेगी। ओ सम्यक दृष्टि ऐसे ऐसे पैर ऊपर करके बैठते होंगे, दृष्टि जींस पहनते हैं, हो ही नहीं सकता। टी शर्ट और सम्यक दृष्टि, पता नहीं क्या क्या उटपटांग कल्पनाएं सम्यक दृष्टि के संदर्भ में जगत के जीवों ने कर रखी है। क्या क्या हो जाएगा, हो गया, बहुत अच्छी बात है। सिद्ध परमात्मा मुक्ति प्राप्त करने के बाद किसी को बताने थे कि मैं सिद्ध बन गया, मैं सिद्ध बन गया, मैं सिद्ध बन गया, परमात्मा बन गया, आनंद सुखी हो गया, किसी को नहीं बताते। हर 6 महीने 8 साल में 6 साड़ी, जब सिद्ध परमात्मा किसी व्यक्ति को आकर के ये शो नहीं करते कि हम आनंद सुखी हो गए, तो अंतर्मूर्त के लिए जिसको अत्यंत आनंद आया है, तो जगत के जीवों को क्या शो करना है क्या हमारे पास में? अभी भोगा क्या है, उपभोग कितना सा हुआ है, तो जगत के जीवों को बताएं। सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन उसके आधार पर भी आप तो भावना भाएं कि अपने को बिना जाति स्मरण ज्ञान के हो जाए, धर्म श्रवण से, जिन प्रतिमा के दर्शन से हो जाए, ठीक है ना। मनुष्यों में तो और कई प्रकार के निमित्त बन जाते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, बहुत हेतुओं की चर्चाएं की है। यहाँ तो तिर्यंचों की बात कर रहे हैं। 3 बातें कह दी, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन प्रतिमा दर्शन। प्रतिमा दर्शन में भगवान के भीतराग स्वरूप की बात आ गई, धर्म श्रवण में जिन वाणी की बात आ गई, और जाति स्मरण ज्ञान में तो पूर्व की अपने द्वारा की गई प्रवृत्ति, या पूर्व में कभी सुना गया उपदेश, या पूर्व की किसी की देशना, पूर्व का सब समागम, संतों का सानिध्य,
कुछ भी यदि ख्याल में आ गया है और उसके ख्याल में आने पर दृष्टि वहाँ से हटकर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा की तरफ चली गई है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। ये 3 हेतु कहे हैं तिथिंचों के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के संदर्भ में। आगे देखिए, 2.5 द्वीप के पर्याप्तक ही मनुष्य 8 वर्ष की आयु के बाद जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन रूप किसी भी कारण से सम्यक्त्व लाभ करते हैं। क्या कह दिया? कब सम्यक्त्व लाभ कर लेते हैं? 2.5 द्वीप के जीव होने चाहिए। मनुष्य 2.5 द्वीप में ही होते, पर्याप्तक होने चाहिए। अपर्याप्तक मनुष्यों को नहीं होता सम्यक दर्शन। 8 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। आज तो 8 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही जाति स्मरण से हो जाएगा, धर्म श्रवण से हो जाएगा, जिन बिंब दर्शन से हो जाएगा, किसी भी कारण से सम्यक्त्व लाभ करते हैं। ऐसे कई कारण बनते हैं जिनमें से कोई से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जा सकती है। अंतिम ग्रैव्यक तक के पर्याप्तक ही, अंतिम ग्रैव्यक तक 9वें ग्रैव्यक की बात है, अब देवगति की चर्चा कर रहे हैं, वहां तक के पर्याप्तक ही देव अंतर्मूर्त के बाद सम्यक्त्व लाभ कर सकते हैं। ठीक है, करें अंतिम ग्रैव्यक तक के, उससे ऊपर के नहीं। कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 9वें ग्रैव्यक तक के जीव ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, उससे ऊपर के नहीं। ये औपचारिक सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है, उससे ऊपर के जीव सभी पहले से ही सम्यक दृष्टि होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? जो पहले से ही सम्यक दृष्टि जीव है वो सम्यक्त्व कैसे प्राप्त करेंगे? उनके लिए नहीं है वो बात। 9वें ग्रैव्यक तक की बात है। भवन, ये हो गई वैमानिक के संदर्भ में। भवनवासी आदि सहस्त्रार स्वर्ग तक के देव, भवनवासी से लेकर सहस्त्रार माने 12वें स्वर्ग तक के देव जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, इसको पंचकल्याणक भी कहा है, जिन महिमा दर्शन को, तथा देव ऐश्वर्य निरीक्षण रूप किसी भी कारण से सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। आनत आदि 4 स्वर्गवासी देवों में देव वृद्धि निरीक्षण के सिवाय 3 कारणों और 9 ग्रैव्यकवासी देवों में देव वृद्धि निरीक्षण और जिन महिमा दर्शन के बिना शेष 2 कारणों से सम्यक उत्पत्ति हो सकती है। ग्रैव्यक से ऊपर के देव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। आ गई ना बात? 9 ग्रैव्यक के ऊपर वाले नियम से सम्यक दृष्टि होंगे। इन्होंने ग्रैव्यकवासी देवों के लिए जो यहाँ बात कह दी है, जिन महिमा दर्शन के बिना, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 9 ग्रैव्यक वाले देवों के लिए भी पंचकल्याणक में आने का विकल्प नहीं होता, उनके लिए भी ये विधान नहीं है, वहाँ भी ये परिस्थिति नहीं बनती, दर्शन आदि की स्थिति नहीं बनती है। तो उनके लिए भी वही जाति स्मरण और धर्म श्रवण, बस ये 2 हेतु हैं जिनसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से अपन ने यहाँ ये औपचारिक सम्यक्त्व के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा की है। तीसरा चौथा 1-2 लाइन के पॉइंट और बचे हैं, अपन पढ़ लेंगे, फिर इनको आगे देखते हैं। पंडित जी, हाँ बोलिए। जो अंतिम ग्रैव्यक तक के पर्याप्तक, वो पर्याप्तक शब्द क्यों वहाँ लगाया है? अपर्याप्तक अवस्था में नहीं हो सकता इसलिए। पर देव तो पर्याप्तक ही होते हैं ना। पर्याप्तियां अंतर्मूर्त बाद में पूरी होंगी ना, तो ये करण सूक्ष्म कथन है। किसी जीव ने यहाँ से देवगति में जन्म लिया, अब जन्म लेने के पहले ही, या समझिए आप, यहाँ जीवन पूरा हो जाने के पश्चात, जैसे मनुष्य का जीवन पूरा हो गया, देवायु शुरू हो गई। विग्रह गति में भी देवायु है, ठीक है ना। अब विग्रह गति में 1, 2, 3 समय 4 समय तक रह सकता है। फिर देव पर्याय में वहाँ पहुँच गया जहाँ जन्म लेना था। वहाँ पहुँचने के बाद में 1 समय, 2 समय, 3 समय, आहार, शरीर, इंद्रिय, पाचोश्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्तियाँ धीरे धीरे करके पूरी हो रही है। अंतर्मूर्त में वो पूरी हो गई।
उसके पश्चात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसके पहले नहीं। माने पर्याप्तक देव और अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन के योग्य होंगे, उनकी अपर्याप्त अवस्था में नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ